दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। स्क्रीन पर एक शब्द दिया गया है, उस शब्द का मीनिंग आप ट्राई कीजिए। अब हम सब इस मीनिंग, इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम, ये सब एक कहानी से याद रखने की। एग्जाम का माहौल चल रहा था, सब टेंशन में थे और सब लोग टेंशन कम करना चाहते थे। तो आपके दोस्तों ने कहा कि पास के डिस्को में कॉन्सर्ट लगा हुआ है, हम भी चलते हैं। आप थोड़े से साधु टाइप के थे, आपने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों के बनाने पर कोई कैसे मना कर सकता है। डिस्को में कॉन्सर्ट शुरू हुआ। सबसे पहले नाच गाना शराब ये सब चल रहा था। उसके बीच आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, अनईजी महसूस कर रहे थे। आप ठीक से सेटल नहीं हो पा रहे थे और आपके दोस्तों का दिल रखना था, तो आप वहां पर रहे। कॉन्सर्ट खत्म हुआ, आपने देखा कि कुछ सीनियर लोग भी आए हुए हैं, तो आपने सबको नाश्ता भी सर्व किया, साथ जो ठहरे। रूम पर आकर आपने रिवीजन की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दिन भर की रिवीजन भला कोई 1 घंटे में कैसे कर सकता। अगले दिन आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे थे एग्जाम में, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया। दोस्तों कहानी को एक बार और सुनना जरूरी है, आपको अभी पता चल जाएगा। एक बार आप कहानी सुन लीजिएगा तो आपके दोस्तों ने कहा डिस्को में कॉन्सर्ट है, तो शब्द है डिस्को से डिस, कॉन्सर्ट से कंसर्टेनली। आप डिस्को में अनईजी, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, तो इसका मतलब है एक ऐसे तरीके से जो आपको डिस्कंफर्ट, अनईजीनेस, बेचैनी दे, उसे हम डिसकंसर्टेनली कहते हैं। आप सेटल नहीं हो पा रहे थे, पर आप वहां पर बने रहे। लास्ट में आपने सबको सर्व भी किया नाश्ता, तो सिनोनिम है अनसेटलिंगली, आप सेटल नहीं हो पा रहे थे। और दूसरा है पर से पर, सर्व से टर्ब, पर टर्बिंगली। रूम पर रिवीजन की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। रिवीजन से री, असर से एश्योरिंगली। अगले दिन आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे थे, कॉन्फिडेंस में कमी थी, तो एंटोनिम्स है री एश्योरिंगली, कॉन्फिडेंटली। एक बार और रिवीजन करते हैं। सिनोनिम्स है अनसेटलिंगली, परटर्बिंगली। एंटोनिम्स है री एश्योरिंगली, कॉन्फिडेंटली। इस कहानी से आपको ये 4 शब्द, जो मेट शब्द है वो, उस शब्द का मतलब ये भी पता चल गया। दोस्तों हर शब्द में ली है, क्योंकि ये सभी शब्द एडवर्ब फॉर्म में है। अब सवाल की ओर वापस चलते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं अगर आपको ये सब कुछ याद हो गया है तो। अगले शब्द की ओर चलते हैं, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। अब इसे हम याद रखते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप SBI PO कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, UPSC की कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले प्री क्लियर करना होगा। प्री की लोग बहुत केयर करते हैं, क्योंकि प्री में सिलेक्शन बहुत कम होता है और रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन भगवान ना करे आपका नहीं हो रहा, लेकिन उसी वक्त आपके दोस्तों का हो गया, आपको इनसिक्योर होना महसूस हो गया। आपको लगा कि अब क्या करेंगे जीवन में, तो आपने पार्ट टाइम इन स्टबल में काम करना शुरू कर दिया। स्टबल जहां गोरों पर रखा जाता है। आपने 1 साल और मेहनत की, अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, आपने 12th फेल देख रखी थी। अपने कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग वाले सर के नोट्स बहुत जबरदस्त थे। आपने एग्जाम दिया, सर के नोट्स से ही सब सवाल आए, अपने 10 में 10 लाए। एग्जाम का रिजल्ट आया, आप पास हो गए। आप सिक्योर महसूस करना शुरू कर दिए। अपने स्टबल की पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी
और सरकारी नौकरी शुरू कर दी। दोस्तों, एक बार और कहानी को सुनते हैं। आप प्री की बहुत केयर करते थे, तो शब्द है प्रीकैरिटी। आपको इनसिक्योर, अनसर्टेन महसूस होना शुरू हो गया। आप इनस्टेबल में काम करने लगे, तो मीनिंग है इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी। दोस्तों, मीनिंग अगर ये 3 शब्द है तो सिनोनिम भी ये 3 शब्द ही होंगे। तो हमें मीनिंग और सिनोनिम दोनों याद हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा? इनका उल्टा होगा ऑफ कोर्स। इनसिक्योरिटी का सिक्योरिटी हो जाएगा, अनसर्टेनिटी का सर्टेनिटी हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी हो जाएगा। यानी हमें इन और अन को हटाना है और हमें एंटोनिम्स में मिल जाते हैं। तो हमारा शब्द था प्रीकैरिटी, सिनोनिम्स है इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी, और एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी, सिक्योरिटी। और बस इस सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चाहे तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी बाकी के सेशंस देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर सिर्फ एक बार जाना होगा। वहां पर हर दिन के इसी तरीके से अलग अलग शब्दों के बेहतरीन तरीके बताए गए हैं याद करने के लिए। मिलते हैं कल के सेशन में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।